Dear students, in this video we are going to read a new story, A Letter to God, written by a Mexican writer G.L. Fuentes. ये कहानी है मेहनत, आस्था और विश्वास की। एक किसान जो परिवार सहित घाटी में रहता है, बहुत मेहनती है, उसकी फसल भी जबरदस्त है। उसकी फसल को जरूरत है वर्षा। तो आइए जानते हैं इस कहानी की एक एक लाइन कि इस कहानी में क्या होता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. समस्त घाटी में छोटी पहाड़ी के शिखर पर स्थित मात्र एक मकान। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसकी ऊंचाई से नदी और फूलों से लबालब पके हुए अनाज के खेत, जो कि अच्छी फसल का संकेत था, देखे जा सकते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वह थी वर्षा या कम से कम एक बौछार। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व में आसमान को ही निहारता रहा। Now we're really going to get some water, woman. उसने महिला को संबोधित करते हुए कहा कि हम अब वास्तव में ही पानी प्राप्त करने वाले हैं। The woman who was preparing spur replied, Yes, God willing. महिला जो कि रात का खाना बना रही थी ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर की इच्छा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे मकान के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन्हें खाने पर नहीं बुलाया। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान ही वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. हवा स्वच्छ और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, There aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. वह आदमी किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया और वापस लौट करके आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं बल्कि आसमान से सिक्के गिर रहे हैं, नए सिक्के गिर रहे हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. बड़ी बूंदें 10 सेंट व छोटी 5 सेंट की सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से उसने फूलों सहित पके हुए अनाज को वर्षा के पर्दे में लिपटा हुआ माना। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए।
These truly resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। लड़के वर्षा में भीगते हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा, वास्तव में अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे आशा है कि ये जल्दी रुक जाएगा या गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल्स रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और समस्त घाटी में ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। खेत सफेद थे जैसे कि नमक से ढके हों। नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर से फूल जा चुके थे, गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो उदासी से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब तूफान गुजर चुका था तो खेत के बीच में खड़ा होकर उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this। टिड्डियों का दल भी इससे अधिक अनाज छोड़ देता। The hail has left nothing। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। ये रात सबसे दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। सारी मेहनत बेकार। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। घाटी के बीच इस एकांत घर में रहने वाले सभी के दिल में मात्र एक आशा थी, भगवान से सहायता। Don't be so upset, even though this seems like a total loss। इतने उदास मत हो, हालांकि पूरा नुकसान दिखता है। Remember, no one dies of hunger। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। That's what they say। जैसा कि कहा जाता है, No one dies of hunger। कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope। सारी रात लेंचो ने अपनी एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान की सहायता। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग। हर चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। यहाँ तक कि किसके अंतरात्मा में क्या है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write। लेंचो बहुत मेहनती आदमी था, खेतों में पशु की तरह काम करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले रविवार सूर्योदय होने पर उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद कस्बे ले गया और डाक में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये भगवान के नाम पत्र से कम नहीं था।
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है खेतों की बिजाई के लिए और फसल आने तक आजीविका चलाने के लिए, क्योंकि ओलों ने आगे वो ये बताना चाहता है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे के ऊपर एड्रेस के रूप में टू गॉड लिखा और पत्र को लिफाफे के अंदर डाला और कस्बे में जाने की जहमत उठाई, यानी कष्ट उठाया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर टिकट लगाई और डाक पेटी में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो कि डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, वह जोर से हंसता हुआ बॉस के पास गया और भगवान के नाम पत्र दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. डाकिये के रूप में अपने करियर में कभी भी उसने यह एड्रेस नहीं देखा. द पोस्टमास्टर, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था, वह भी हंस पड़ा, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए उसने टिप्पणी की, क्या आस्था है, काश मैं पत्र लिखने वाले की आस्था को रख पाता. स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार शुरू करके. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए ताकि पत्र लिखने वाले का भगवान से विश्वास न डिगे, डाकपाल के मन में एक विचार आया. आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन उसने जब इसे खोला तो पता चला कि उसका जवाब देने के लिए केवल अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा कुछ और भी चाहिए था. But he stuck to his resolution. लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से कहा, खुद भी अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, व कई दोस्तों को भी भलाई के इस काम में मदद करने के लिए कहा. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था, इस कारण वह किसान को आधे से कुछ अधिक ही पैसे भेज पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे लिफाफे में डाले और लेंचो का पता लिखा और अंदर एक पत्र डाला जिस पर केवल एक शब्द दस्तखत के रूप में लिखा था, गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो अन्य दिनों की बजाय थोड़ा जल्दी आ गया पत्र बारे पूछताछ करने. It was the postman he himself
who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. डाकिये ने खुद उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल भलाई का एक काम करने के बाद संतुष्टि का भाव अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से ही ये सब देख रहा था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. पैसे देखकर लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यह उसका आत्मविश्वास था, लेकिन उसने जब पैसे गिने तो वह नाराज हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान गलती नहीं कर सकता और ना ही उसने जो मांगा उसके लिए मना कर सकता था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो कागज और स्याही लेने के लिए तुरंत खिड़की पर गया। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. पब्लिक राइटिंग टेबल पर जब उसने लिखना शुरू किया तो विचारों को प्रकट करने के प्रयास के कारण उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिख लिया तो वह खिड़की पर गया टिकट खरीदने और टिकट को गीला किया और मुट्ठी की चोट से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र डाकपेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं या मुझे मिले हैं। Send me the rest, since I need it very much. मुझे बकाया पैसे भी भेजो क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. लेकिन ये पैसे डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का टोला है। और अंत में लिखा लेंचो अपने दस्तखत के रूप में।